बच्चे का निर्माण करते समय पति पत्नी दोनों को धर्मात्मा भगत होकर एकांकी। जब से हलचल मची थी तो झाग ही झाग दिख रहे थे, हलचल को शांत कर दिया है तो मक्खन के लौंदड़े दिख रहे। एक ही माँ के गर्भ से कितने प्रकार के रूप पैदा हो सकते हैं। आपने गैयाओं को बछड़े बच्चियां देते देखा होगा। कभी गैया सफेद कलर को बछड़ा देवे, कभी आधा सफेद आधा पीला काला सा, और किसी किसी बछड़े पे तो दुनिया भर के बुंदकियां टपुकियां सी। एक ही माँ के गर्भ से कितने प्रकार के रूप पैदा हो सकते हैं। इसीलिए हमारे घर में एक बच्चा ऐसा, एक सरल स्वभाव का, एक तेज स्वभाव का, एक बेचैन कर देता है और एक चैन दे देता है। एक ही घर में एक ही खून से, एक ही पालन पोषण से अलग अलग वैरायटी पैदा हो रही है, क्योंकि समय स्वभाव के साथ बच्चों का प्रभाव जीवन पे पड़ता है। जिस समय माँ के पेट में गर्भ आया उस समय माता पिता दोनों का स्वभाव क्या था, उनका भाव क्या था, उनकी बुद्धि में क्या चल रहा था, उसका प्रभाव बच्चे के निर्माण में होता है, उसका प्रभाव बच्चे के चरित्र में आता है, उसका प्रभाव बच्चे के जीवन पे दिखता है, उसका प्रभाव बच्चे के स्वरूप में दिखता है, उसका प्रभाव बच्चे के चरित्र पे दिखता है। इसीलिए बच्चे का निर्माण करते समय पति पत्नी दोनों को धर्मात्मा भगत होकर एकांकी सरल और शांत स्वभाव से ही बच्चे का निर्माण करना चाहिए। सरल शांत स्वभाव। आप कभी भी देख लेना, जब हम रई चला में दही में, मथनी चला में दही में, तो दही जो है ना पागलों की तरह भटकता फिरता है, कुलरी में परेशान रहता है, क्योंकि रई उल्टी सीधी चलानी पड़ती है। यूं घुमाया पहले दही को, फिर यूं खींच लिया, फिर यूं दही के लेने के देने पड़ जाते, नस नस टूट जाती है, झाग फेंकने लगता है। और आप जानते होंगे आपके मुंह में से झाग कब आएगा? बोलो ना, मेरे पास तो हर चीज का प्रयोग है। अच्छा बोलो, आदमी झाग कब छोड़ता है? मैंने सारो इतना मारो का झाग डाल को। घर पे आके बताएं, कहाँ का बताते फिरते, किसी को 2 थप्पड़ मार के आ गए तो बताते हैं, और इसमें क्या बात है, किसी किसी को एक ही थप्पड़ में पानी निकल जावे आंख में से, मुंह में से। तो जरा महात्मा इंद्र देव के लॉजिक को समझ के चलो कथा में। दही झाग छोड़ गया क्योंकि कुटाई हो रही है रई से, डंडी से, लकड़ी से। जब हम रई को, कुटाई को बंद कर देते हैं, रई को निकाल के, मथनी को निकाल के साइड में रख लेते हैं और थोड़ी देर कूलरी को हिला करके शांत कर देते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि अपने आप ही जब दही और मट्ठा दोनों शांत हो जाते हैं तो झाग नहीं दिखते, फिर उसमें मक्खन पलरने लग जाता है, मक्खन आ जाता है। जब से हलचल मची थी तो झाग ही झाग दिख रहे थे, हलचल को शांत कर दिया है तो मक्खन के लौंदड़े दिख रहे। ऐसे ही पति पत्नी अपनी हलचल शांत कर ले तो क्वालिटी की औलाद आएगी, मक्खन पैदा होगा और हलचल में झाग पैदा होंगे जो केवल भ्रम फैलाएंगे और कुछ ज्यादा उनसे मिलने वाला। झाग से भ्रम पैदा हो जाता है और झाग हमेशा जहर में आते हैं। भाई बहनों, एक और विज्ञान सुन लो।